जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? और आज हम जो बचा हुआ पार्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति का यानी विकास का ना, पृथ्वी की पर किस प्रकार विकास हुआ है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर ली। पृथ्वी का विकास विकास विभिन्न स्रोत है ना, विभिन्न स्थितियाँ, विभिन्न स्थितियाँ, स्रोत अच्छा नहीं लगे, स्थितियाँ, विभिन्न पृथ्वी की विकास की विभिन्न स्थितियाँ। और हम सबसे पहले हमने देखा था महाकलब है ना, प्री कैम्ब्रियन महाकलब। वापस बता देते जल्दी से, प्री कैम्ब्रियन महाकलब। एक नंबर ये था, 2 नंबर कैम्ब्रियन कलब, 3 नंबर सिल्यूरियन क्लब, और 4 नंबर है वो डिवोशियन क्लब है। कौन सा? डिवोशियन क्लब। अब इसमें क्या होता है, जो इसका जो काल है 40.8 से 36 करोड़ वर्ष तक, इसका मतलब ये है कि 40.8 करोड़ वर्ष से लेके है ना वापिस उल्टा है ना पूर्व है 36 करोड़ वर्ष, आज से 36 करोड़ वर्ष पहले और उससे आगे 40 करोड़ वर्ष से बीच का जो काल था वो किसका काल था? डिवोशियन क्लब का काल था। किसका? डिवोशियन क्लब का वो काल था। अब इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे हमको ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए क्या आवश्यक है? ये हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि इस पृथ्वी पर मानव का विकास, जो आज का जो हमें पृथ्वी पर जो दृश्य दिखाई देता है, मेरी बात समझ रहे हैं? आज जो हमें पृथ्वी का जो इस तरह का दृश्य दिखाई देता है वो किस प्रकार दिखता है और ये इसकी प्रक्रिया किस प्रकार थी, ये सारी की सारी 2 क्लास में आपको संपूर्ण मिल जाएगी। पिछली वाली क्लास थी उसमें भी यही प्रक्रिया थी, चारों के बारे में मैंने तीनों के बारे में बताया था। और आज जो डिविजन क्लब है इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। डिवोशियन क्लब क्या होता है ना, डिवोशियन क्लब क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन देख लेता है, कैम्ब्रियन क्लब देख लेता है, सिल्यूरियन क्लब देख लेता, और अब डिवोशियन क्लब है। कौन सा है? डिवोशियन क्लब। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि पृथ्वी पर जो पानी वाला भाग है वो छोड़ दो, पृथ्वी पर पानी वाला भाग है उसको छोड़ के जो स्थल भाग है उसका होता रहा विकास, है ना, उसका हो रहा विकास। और इस जो जलमंडल था है ना, जो आज का जो समुद्र वगैरह दिख रहे थे उनका हास्य हो रहा था और स्थल मंडल का विकास हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? बताता हूँ। ये समुद्र है जगह जगह ना, ये हम आपको जगह दिखाई दे रही है, ये क्या दिख रही है? जगह दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस वाला जगह है, ठीक है। इनका आ रहा था विकास, जमीन का क्या आ रहा था? विकास, जमीन बढ़ रही थी और समुद्र क्या आ रहा था? घट रहा था। क्या हो रहा था? समुद्र घट रहा था। और इसी टाइम जो मछली वगैरह होती है ना, इनका विकास हो रहा था, मत्स्य जो होता है उनका विकास हो रहा था। बड़ी बड़ी मछलियां हमको देखने को मिली थी। इस समय ये पहला ये काल था जिसके अंदर हमको मछलियां दिखाई दे रही थी, मछलियों के विकास की ओर दिखाई दे रही। मछलियां बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र के किनारे हमें दिखाई दे रही थी, समुद्र के अंदर, है ना। इस प्रकार की मछलियाँ और छोटे मोटे जो सर्प वगैरह उसका भी थोड़ा अंदर दिखने लगा था। मछलियों का विकास, है ना, ये चीज़ें हमको दिखने लगी थी डिवोशियन कल्प के अंदर। और जो अगला कल्प है 5 नंबर, क्रोमोस्फीयर क्लब। अब आप बोलेंगे ये क्या है, इसका काल क्या है? 36 करोड़ से 28 करोड़ वर्ष तक।
करोड़ वर्ष तक। क्रोमोस्फीयर क्लब। अब इसके अंदर क्या होता, ये काल, इस काल के अंदर बड़े बड़े पेड़, मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों का विकास हुआ था, जो आज के जो मतलब कि कम से कम 100 फीट, 100 फीट कितना होता है, 100 फीट, जिसे फुट बोलते हैं, फुट, 100 फुट, 100 फीट, 100 फीट बड़े बड़े लंबाई वाले पेड़ इसे हमें नजर दिखे दे थे, इस समय नजर आ रहे थे। पेड़ों का विकास हो रहा था समुद्र के किनारे पर, इस तरह के जो पेड़ है उनके जो बड़े लेवल पर पेड़ों का विकास हो रहा था। और जैसे ही पेड़ों का विकास हुआ था, मेरी बात समझ रहे हैं, क्रोमोस्फीयर क्लब के अंदर जैसे ही पेड़ों का विकास हुआ था, उस समय इन पेड़ों के अंदर कुछ हलबली हुई थी, जो जमीन होता है ना उसके अंदर हलचल मची थी, है ना, एकदम ऐसे पड़ती होता है ना उसमें भूकंप वगैरह आना, जिसकी वजह से ये पेड़ वगैरह सारे जमीन के अंदर धस गए, है ना। जब भूकंप आएगा क्या होगा, जब आज यदि मान लीजिए हम जिस स्तर पर खड़े हैं और यहाँ पर भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा, हम जमीन के अंदर जाएंगे क्या ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जमीन के अंदर। तो वैसे ही इस टाइम क्या जमीन के अंदर चलेंगे तो पेड़ वगैरह, और जैसे ही पेड़ वगैरह जमीन के अंदर जाएंगे तो कुछ वर्षों के बाद में क्या बनेंगे, कोयला, ईंधन, है ना, पेट्रोलियम, गैस वगैरह जो सारी चीजें इनसे बनेंगे। और फिर धीरे धीरे कोयला बनने लगा। और जब ये पेड़ों का, जब पेड़ बन रहे थे, है ना, जब ये पेड़ थे उस समय मैंने वृक्ष, उस समय इस काल को वृक्षों का काल कहते थे। कौन सा, वृक्ष का काल। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, मेरा कंपटीशन क्यों ले रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम, है ना, छोटी से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम तक, और जिस एग्जाम के अंदर मेरा जो चीज में पढ़ा रहा है यदि वो सिलेबस है तो उसके बाद बचेंगे। ये तो मेरे को इतना विश्वास है, क्योंकि जो पिछले एग्जाम में पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है, ज़्यादा कोई उतने डिटेल से नहीं बता रहे हैं, और ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसे क्रोमोस्फीयर क्लब को, है ना, क्रोमोस्फीयर जो काल है इसको क्या कहते थे, वृक्षों का काल। क्या कहते थे, वृक्षों का काल। आगे इस काल को वृक्षों का काल कहते थे। और जैसे ही वृक्षों का काल का जब मतलब कि चर्चा में आएगी ये वृक्षों का काल है, और उसी समय भूकंप आ गया था, पृथ्वी कुछ हलचली मची थी, जिसके कारण ये पेड़ ये सारे जमीन के अंदर धस गए थे। और जमीन के अंदर धसे तो कुछ समय बाद में ये क्या बन गए, कोयले बन गए ईंधन के रूप में। तो इस काल को कोयले का काल कहा है, मतलब कोयले का काल कहा गया। किसका काल, कोयले, कोयले का काल। कभी कौन सा काल है, ये कोयला का काल है। और फिर कोयले का काल बनने लगा, और धीरे धीरे यहीं पर क्या हुआ था, जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे सांप वगैरह चलते हैं ना ऐसे जमीन पर, उनका विकास होने लगा। सॉरी, जमीन पर जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनका क्या मतलब कि विकास होने लगा। धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति है वो बढ़ने लगी। किसकी, रेंगने वाले, रेंगने वाले जीवों का विकास। विकास जिसे रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंगने वाले जीवों का काल। जीवों का काल। हाँ ये बात समझे, रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। कौन से काल को, क्रोमोस्फीयर क्लब को रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। और इसके बाद में जो काल आता है वो पर्मियन काल। कौन सा, पर्मियन काल। 6 नंबर, पर्मियन, पर्मियन क्लब। इसके अंदर क्या होता है, पर्मियन क्लब, सही लिखते हैं। पर्मियन क्लब। और इस क्लब के अंदर जो पहला जो एक क्लब था, क्या, पहलो जो एक क्लब, जोइक, पहली जोइक महाक्लब।
जो इसके अंदर था पैलियोजोइक महाकल्प, किसके परमियन कल्प के अंदर, इसका अंत होता है, किसका, इसका अंत, पैलियोजोइक कल्प का, महाकल्प का अंतिम काल, क्या था, अंतिम काल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैलियोजोइक महाकल्प का उसका अंतिम काल कौन सा था, परमियन काल के अंदर था। इसकी जो शुरुआत कौन सी थी, वो कैम्ब्रियन कल्प के अंदर थी, किसकी, पैलियोजोइक की, किसके, कैम्ब्रियन कल्प के अंदर थी। ऐसी बातें याद रखनी है। ये बाकी मैं जो डिटेल से जो बोल रहा हूँ वो बातें बहुत कम पूछी जाएंगी, जो यहाँ पर बोर्ड पे लेके जाते हैं वही पूछते हैं, और जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ तो भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी कभी मौका मिलता है आगे किसी को शेयर करने के लिए, बताने के लिए, जब कहानी के जब किसी सिलेबस को जब कहानी के माध्यम से समझेंगे ना, फिर मज़ा और अलग ही आएगा, फिर बताने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि पढ़ी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी मतलब की वस्तु बोल सकते हैं जो कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। रटने से दिमाग खराब होता है। लोग कहते हैं इतना घंटा पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आता, क्यों, वो रटते हैं तो फिर बोलना होगा। बाकी इस चीज़ को समझना चाहिए। यदि इन चीज़ को आप समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कहानी के माध्यम से समझिए कि यहाँ इस समय ऐसे हुआ था। अब बोलते हैं कि कोई चीज़ याद नहीं होती, उसके कारण वही होते हैं, कहानी के माध्यम से समझो, याद हो जाएगी। कहानी के माध्यम से समझेंगे तो लंबे टाइम तक याद आएगा, और दूसरों को बताएंगे तो भी फायदा है, आपको डबल याद होगा और उनको भी याद होगा। पढ़ने का तरीका भी एक अलग अंदाज में होगा। इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसको क्या भूलते भी नहीं है ना। परमियन कल्प, इसके अंदर क्या था, इस काल के अंदर ब्लॉक पर्वत समझते हैं ना, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत किस, अब बोलेंगे ब्लॉक का मतलब क्या था, ये क्या है, पठार है ना, क्योंकि ये पर्वत नहीं है, क्या है, पठार है। आप सोच रहे हैं कि मतलब कि सर ने बताया कि मतलब ये पर्वत है, पर्वत नहीं है, ये पठार है। क्या है, पठार है। और इसका हिस्सा, ये हिस्सा नीचे धस जाएगा, नीचे चले जाएगा, इसका मतलब ऐसा, मतलब ये हटा दो, हो गया। और इधर वापिस, ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। और इस पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसका मतलब ये है, जो पास वाला जो क्षेत्र था, जमीन थी, वो नीचे धस गई और ये बीच में रह गया, तो क्या हो गया, ब्लॉक। एक ब्लॉक की टाइप, ब्लॉक स्टेट होता है, उसकी तरह ब्लॉक पर्वत हो गया। क्या हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया। और परमियन कल्प के अंदर ब्लॉक पर्वत का विकास होता है। और जब इस प्रकार ब्लॉक पर्वत के विकास हो गया है ना, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा, जब ये जमीन नीचे धस रही है, कहीं पर बढ़ रही है, कहीं पर धस रही है, तो फिर क्या हो गया, मतलब कि वो जगह बनेंगी, क्या वो खाली वगैरह बोलते हैं, वो बनेंगी। जब इस तरह के जो बनेंगे जमीन खाली वगैरह है ना, तब ये बनेंगे, तो इसके अंदर क्या पानी वगैरह भरेंगे। जब पानी वगैरह भरेंगे तो फिर क्या हो, जिले बनेंगे ना, क्या बनेंगे, जिले बनेंगे। तो इसके अंदर ब्लॉक पर्वत और जिलों का क्या होता, विकास हुआ था। ब्लॉक पर्वत व जिलों का विकास, क्या होता, ब्लॉक पर्वत और जिलों का विकास किसके काल में, परमियन कल्प के अंदर। और आगे वाला काल देखते हैं। सात नंबर, ट्राइसिक कल्प। और इस कल्प के अंदर सेनेजोइक, टर्शियरी महाकल्प शुरुआत। ट्राइसिक कल्प के अंदर सेनेजोइक के जो टर्शियरी महाकल्प होता है, इसका क्या होता है, विकास होता है, उसकी जो क्या हुआ, विकास होता है ट्राइसिक कल्प के अंदर। और इसी ट्राइसिक कल्प के अंदर क्या, जो मतलब कि कीड़े वगैरह होते हैं समुद्र के अंदर, क्या होते हैं,
समुद्र के जो तट के अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं, जैसे सर्प वगैरह होते हैं, जो मछली वगैरह होती हैं, उसके अंदर होते हैं ना, पहले मछली वगैरह ऐसे नहीं थे, जो जानवर वगैरह थे उसके जो मांस वगैरह बहुत कम कम था, वो पतले पतले थे। और इस समय के अंदर क्या था, मांस से भरने लगे। मांस से मतलब ना, मांस से भरने लगे, इसका मतलब ये था बड़े बड़े बनने लगे। अब ये जीव पतला था तो इसके अंदर मांस भरा गया अधिक, तो इस तरह हो गया पुलिस की। इस तरह के जीव की उत्पत्ति हुई थी इसके अंदर, है ना। इसके अंदर चूहा, कीड़े, चूहा, कीड़े, ये कीड़े मकोड़े होता है ना, जो छोटे छोटे जो कीड़े छोटे छोटे होता है ना, उसका विकास किसके कारण होता है, ट्राइसिकल के अंदर होता है। ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटे छोटे जैसे चूहों का विकास, जैसे कीड़े के विकास, ये कौन से काल के अंदर हुआ था। अभी तक बाकी है मनुष्य, एक बात है, अभी तक मनुष्य बाकी है ना। अभी तक मनुष्य की उत्पत्ति किसी भी प्रकार की नहीं हुई थी। अभी ये जानवर चल रहे हैं, चूहा वगैरह, आप सोच रहे मनुष्य का गया, उसमें मनुष्य था, बिल्कुल नहीं था। मनुष्य सबसे बाद आया था, सबसे जो बुद्धिमान मनुष्य है, लेकिन पढ़ना नहीं है। बुद्धिमान भले ही हो मनुष्य, लेकिन मनुष्य को पढ़ना कभी नहीं है, ये बात है ध्यान रखना। सही बात है, गलत है, ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का काम है केवल मनुष्य का, बाकी दूसरा काम तो, बाकी दूसरा जो भी काम है वो जानवर के करते हैं। जैसे हर तरह का जो रिलेशन वगैरह हर बात है, जैसे जानवर में होता है, ये काम जानवर की भी करता है ना, घूमना फिरना, चलना वगैरह, पेट भरना, है ना, अपने बच्चों को पालना, बच्चों को खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वो सारा काम तो जानवर का है, और ये काम मनुष्य भी करता। और इससे अलावा यदि कोई काम करता है, एक चिड़ी समझते ना, वो छोटी वाली चिड़िया होती है जो ऊपर उड़ती है, वो चिड़िया जब वो अंडे को जन्म देती है, छोटा अंडा था ना, उसको जन्म देती है, फिर वो अंडा फूटता है, उसके अंदर जो बच्चे निकलते हैं, और उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, दूध नहीं पिलाते ना, दूध नहीं होते हैं, फिर उनको छोटे छोटे दाने खिलाती है। वो कहाँ से लेके आती है, अपने बच्चों के लिए कितना प्रेम चलता है, मतलब कि प्रेम जोड़ता है, और उसके लिए छोटे छोटे दाने लाकर उनको खिलाती है। क्यों, ये काम जानवर करते हैं ना। जब यही काम मनुष्य करता है तो कुछ फर्क, मतलब कि ये मनुष्य करता है ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग करता है, तब कुछ मनुष्य की कुछ विशेषता होती है ना। तो ये काम अलग कौन करेगा, आप करेंगे ना ये काम, अलग पढ़ने का काम जानवर से थोड़ा बस अलग बना है। हमसे भी ज़्यादा बुद्धि जानवर के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, इसके यदि नहीं पढ़ते तो हमसे ज़्यादा बुद्धि उसके अंदर होती है, उनसे अधिक बुद्धि हमको लानी है। इसका मतलब क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं ज़्यादा वगैरह। चूहा एवं कीड़े, इनका विकास है किसके कारण, ट्रायसिक कल्प के अंदर। और अगले वाला काल है वो जूरेसिक कल्प है। कौन सा, जूरेसिक कल्प, 8 नंबर, जूरेसिक कल्प। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उड़ने वाले जीव, चिड़िया वगैरह ये होते हैं ना, उड़ने वाले जीव है ना, इनका विकास होता है। एक बात है, जूरासिक काल के अंदर उड़ने वाले पक्षी का विकास, पक्षी का विकास। फिर जलचर, स्थलचर, नभचर, तीनों चर के जो मतलब कि जो जानवर वगैरह उनका विकास होता है। जलचर, इसका मतलब क्या होता है, जल के अंदर चलने वाला, जल के अंदर चरने वाला, चर का मतलब खाना है ना, जल के अंदर चरने वाला, जलचर। नभचर, नभचर, फिर स्थलचर। इसका मतलब क्या होता है, जमीन पर चलने वाले। इन सारे जीवों का क्या होता है, विकास होता है। और डायनासोर, पक्षी है ना, डायनासोर, डायनासोर का जो विकास है वो किसके काल में हुआ था, जूरासिक काल के अंदर हुआ था। डायनासोर का विकास, डायनासोर, इसका विकास जूरासिक काल के अंदर हुआ था, डायनासोर का विकास। और इसके अंदर, इसके आगे देखे तो जमीन, पानी वगैरह है ना, पानी का विकास अधिक से अधिक, पानी की जो स्थिति है वो अधिक बढ़ना, पानी अधिक बढ़ना, ये किसके काल में होता है, ये जूरासिक काल के अंदर होता। जो स्थल, जो जगह थी वहां पर ज्यादा जब खड्डे थे, है ना, खड्डे का मतलब तो समझते ना, खड्डे के अंदर पानी भरने लगा, पानी अधिक से अधिक पानी आने लगा। वो किसके काल में आने लगा था, जूरासिक काल के अंदर आने लगा था। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें आ रही थी और ऑक्सीजन का धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि मतलब पेड़ पौधे, उनका भी विकास होता, जानवर का भी विकास हो रहा था,
और धीरे धीरे ऑक्सीजन भी बढ़ रही थी, नाइट्रोजन भी बढ़ रही थी। जब ये प्रक्रिया अधिक बढ़ रही थी तो फिर पानी का तो होना स्वाभाविक है। क्यों होना स्वाभाविक है? क्योंकि सूर्य की किरण आ रही थी और यहाँ पर जमीन के जो गैस वगैरह थे, गैस वगैरह अधिक से अधिक निकल रही थी गैस से, और उस गैस का फिर आगे जाकर जाए क्या बनेगा? भाप बनेंगे, और भाप बनेंगे क्या? पानी के रूप में बरसेंगे। तो इसी प्रकार पानी की उत्पत्ति होती है पृथ्वी पर। यही सीधी सीधी बात है। अब आप दिमाग में बहुत अधिक मतलब कि तेज गति से दिमाग में चल रहा है, पानी कहाँ से आया? अब आपके दिमाग में चल रहा है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर जब इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, 9th 8 या 6 4 5 या बचपन के अंदर हम समझते थे पानी कहाँ से आया, पृथ्वी है कैसी, ये क्या है, धरती क्या है, इसका अंत क्या है, सारे के बारे में दिमाग के अंदर मतलब कि चलता रहता था। लेकिन इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। किसी को नहीं पूछ सकते थे, नहीं इसके बारे में बात कर सकते थे, इसके बारे में क्या है कोई बताओ, किसी को बता, मैं इस पर बता नहीं पाते थे। और यही बात है कि दिमाग के अंदर ये चलता जरूर है, पानी कहाँ से आया, पृथ्वी किस प्रकार है, ये सारी प्रक्रिया चलती हैं। पानी किस प्रकार का है ये बात बता दी है ना। वैसे डिटेल से मैं भी बात मैंने पिछले क्लास में किया, और आगे आता था हम इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। जब तक जियोग्राफी, विश्व की जियोग्राफी कंप्लीट नहीं होगी जब तक यही बातें करते हैं, पानी की सारी इसी की बातें करेंगे। ट्रायसिक कल्प के अंदर हो गया, मतलब सॉरी जुरासिक कल्प के अंदर जलचर, नभचर, स्थलचर, फिर आगे क्रेटेशियस मतलब जुरासिक कल्प आ गए, और इसके बाद में क्रेटेशियस कल्प। क्रेटेशियस कल्प, अब क्रेटेशियस कल्प क्या कहता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ही वही प्रक्रिया आगे से आगे, जैसे पानी का बढ़ना है ना, उड़ने वाले जीवों का विकास होना। क्रेटेशियस कल्प के अंदर भी वही प्रक्रिया सेम सेम आगे से आगे बढ़ रही थी, और जो इस तरह जमीन थी वहाँ पर भूकंप वगैरह आना, भूकंप आके जमीन का बढ़ना। जब भूकंप आएगा ज्वालामुखी निकलेंगे, ज्वालामुखी अग्नि से जब निकलती है वो मैग्मा होता है, और ऊपर आकर जमीन का जमता है वो लावा होता है। उस प्रकार लावा से बढ़ने से जमीन का विकास होना, ये सारे जो प्रक्रिया क्रेटेशियस कल्प के अंदर हो रही थी। क्रेटेशियस कल्प के अंदर, किसके कल्प के अंदर? क्रेटेशियस कल्प के अंदर। और इस प्रकार के जो कल्प है वो क्रेटेशियस कल्प के अंदर हो रहे थे। आगे वो पैलियोसीन युग, कौन सा? पैलियोसीन युग। अब ये कल्प चल रहे थे, और अब जो आएगा वो युग आएगा, कौन सा युग आएगा? पैलियोसियस युग। पैलियोसियस युग क्या है? इसके अंदर वही बात, धीरे धीरे जो जीव वगैरह है उनका बढ़ना, और जो बिना पूंछ वाले मानव है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बिना पूंछ वाले मानव है उनका जो विकास किसके अंदर होता है? पैलियोसियस युग के अंदर। बिना पूंछ वाले, सॉरी पूंछ वाले बंदे है ना, मानव, मानव के रूप में पूंछ वाले बंदर। जो मानव के रूप में, जो मनुष्य के रूप में जो आज का जो बंदर वगैरह दिखाई दे रहा, इसका जो विकास है वो पैलियोसियस युग के अंदर हुआ था। किसके युग के अंदर? पैलियोसियस युग के अंदर हुआ था। इस तरह का जो मतलब कि विकास युग, सॉरी मानव के रूप में जो मतलब कि बंदर वगैरह थे इनका विकास हुआ था किसके कारण? पैलियोसियस युग के अंदर हुआ था। और इसका जो अगले वाला काल है ये कितना नंबर है? 9 नंबर पर, सॉरी ये 9 नंबर पर, और ये 10 नंबर पर, और 11 नंबर पर देखते हैं। यूसीएन, यूसीएन युग, कौन सा युग? यूसीएन युग। अब इसके अंदर वही प्रक्रिया धीरे धीरे यही इसी प्रकार बढ़ रहे थे। यूसीन, कौन सा? यूसीन, यूसीन युग।
और पैलियोसीन। अब ये सीन युग, इसके अंदर भी इसी भी प्रकार के जो धीरे धीरे मानव रूप में बढ़ने लगे, जो रेंगने वाले जीव है उनका विकास होने लगा। और जो पैलियोसीन युग था, जो मतलब कि क्रिटेशियस युग काल था, इसके अंदर जो डायनासोर जैसे जो पक्षी, जो डायनासोर था उनका जो अंत हो गया था, डायनासोर बिल्कुल भी खत्म हो गए थे। और क्यों? क्योंकि भूकंप वगैरह ज्वालामुखी बढ़ने लगी। और फिर आगे पैलियोसीन युग आता है, और इसके अंदर जो रेंगने वाले जीव है उनका जो जमीन पर चलने वाले थे, रेंगने वाले थे, उनका जो अंत हो गया था, क्योंकि वो भारतीय जमीन के अंदर चले गए थे। वो जमीन के अंदर चले थे, फिर सुअर वगैरह थे, इनका धीरे धीरे विकास होने लगा, है ना। इयोसीन युग, फिर आ जाता है इयोसीन युग और कलप युग, है ना, इयोसीन युग। और आगे आता है ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन युग। और इसके अंदर ओलिगोसीन युग के अंदर वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय का विकास, वृद्ध हिमालय, है ना, वृद्ध हिमालय का विकास, सॉरी उत्पत्ति, विकास ना हुआ अभी तो, उत्पत्ति बाकी है। वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति किसके काल में हुई थी? इसके काल में हुई थी ओलिगोसीन युग के अंदर। वृद्ध हिमालय, आज का जो हमें हिमालय दिखाई दे रहा है, जो वृद्ध हिमालय, हिमालय के अलग अलग प्रकार की उत्पत्ति हुई है, वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति इसके काल में हुई थी। किसके काल में? ओलिगोसीन युग के अंदर हुई थी। और 13 नंबर, माओसीन, माओसीन युग, माओसीन युग। इसके अंदर माओसीन युग के अंदर भी जो मानव वगैरह थे, मनुष्य थे, उसका भी विकास होने लगा था। मानव का विकास, सॉरी मानव का विकास नहीं, माओसीन युग के अंदर जो जानवर थे उनका विकास होने लगा था। जमीन वगैरह थी, है ना, उनका जो अधिक मतलब बढ़ रहे थे। पानी का क्षेत्र वो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्षेत्र कम हो रहा, पानी बढ़ा था, जो क्षेत्र थे जमीन वो बढ़ रही थी, और जो पानी का क्षेत्र है ना वो कम हो रहा था, पानी का अधिक बढ़ा था घनत्व के क्षेत्र में। ये प्रक्रिया है माओसीन युग के अंदर चल रही थी। किसके अंदर? माओसीन युग के अंदर। और 14 नंबर पढ़ते हैं, प्लायो सीन युग, प्लायोसीन युग। इसके अंदर जो आज का जो मानव दिखाई दे रहा है ना, जो आरंभिक मानव की उत्पत्ति है प्लायोसीन युग के अंदर हुई थी। आरंभिक मानव, आरंभिक मानव की उत्पत्ति। और शिवालिका,